स्वागत है आपका हमारे बुल्स चैनल में, जिसमें हम आपको क्वार्टर थ्री अपडेट ला के आते हैं। और यहाँ पर आईडीबीआई बैंक का क्वार्टर थ्री फिजिकल 26 का अपडेट आया हुआ है, जो कि कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे हम हमारा साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए और हमको ऐसे ही साथ नवाते रहिए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। आइए देखते हैं कि आईडीबीआई बैंक के क्वार्टर थ्री फिजिकल 26 के नतीजे कैसे आए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आईडीबीआई बैंक ने जो इंटरेस्ट अर्न किया है, उसके इंटरेस्ट को अगर देखते हैं तो सितंबर क्वार्टर में 7,104 था। ठीक है, 7,104 करोड़ था, जो कि यहाँ पर घटकर 7,070 करोड़ रह गया है। मतलब कि यहाँ पर लगभग 30 करोड़ की गिरावट देखने को मिली है। अगर हम यहाँ पर साझा सर की बात करें तो दिसंबर 2024 में 7,815 करोड़ था, जो कि आईडीबीआई बैंक का 7,073 करोड़, मतलब कि यहाँ पर भी लगभग गिरावट देखने को मिली है। 70 करोड़ की गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, 700 करोड़ की गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पर साझा साल में और क्वार्टर टू क्वार्टर में भी दोनों तरफ में गिरावट देखने को नज़र आ रही है, जो कि आईडीबीआई बैंक ने डाटा पेश किया है, जो कि टोटल इंटरेस्ट था। अब टोटल इनकम की बात करें तो टोटल इनकम कंपनी की सितंबर क्वार्टर में 9,593 करोड़ थी, और यहाँ पर घटकर 8,282 करोड़ रह गई है। तो अगर हम यहाँ पर क्वार्टर टू क्वार्टर देखें तो इसकी टोटल आय में भी गिरावट देखने को मिली है। और अगर हम यहाँ पर दिसंबर 2024 से देखें तो 8,564 करोड़ था, जो कि 8,282 करोड़ रह गया है। मतलब कि सितंबर क्वार्टर में अगर क्वार्टर क्वार्टर बात करें तो उसमें भी गिरावट देखी जा रही है, और अगर साझा साल की बात करें तो उसमें भी गिरावट देखी जा रही है। तो आईडीबीआई बैंक के थोड़े जो नतीजे हैं, थोड़े निराशाजनक समझ में आ रहा है। अगर इसके हम टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें, टोटल खर्चे की बात करें, तो आईडीबीआई बैंक के जो कामकाजी खर्चे हैं उसमें देखें तो 6,070 करोड़ का खर्चा हुआ है सितंबर क्वार्टर में। और अगर हम यहाँ पर देखें कि दिसंबर क्वार्टर में, दिसंबर 2025 में किस तरह के खर्चे हुए हैं, 6,365 करोड़। मतलब कि यहाँ पर खर्चे भी अच्छे खासे 3,300 करोड़ के आसपास खर्चे बढ़ते हुए क्वार्टर टू क्वार्टर में बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर हम ईयर टू ईयर की बात करें तो ईयर टू ईयर में देखेंगे तो कंपनी के जो दिसंबर 2024 था उसमें 5,763 करोड़ था, और यहाँ पर 6,365 करोड़। मतलब कि यहाँ पर टोटल जो खर्चा हुआ है वो क्वार्टर टू क्वार्टर और ईयर टू ईयर में भी बढ़ोतरी हो रही है। मतलब कि अगर इंटरेस्ट रेट की बात करें, टोटल इनकम की बात करें, टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें, कंपनी के क्वार्टर टू क्वार्टर और साल साल में बढ़ते ही नज़र आ रहा है, जो कि थोड़ी सी निराशाजनक और चिंताजनक बात समझ में आ रही है। आईडीबीआई बैंक के नतीजे अब आगे देखते हैं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स और ईपीएस किस टाइप का रहा है। अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो जो ऑर्डिनेट एक्टिविटी से प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है, तो वो देखते हैं सितंबर क्वार्टर में 4,175 करोड़ था, जो कि घटकर 2,458 करोड़ ही रह गया है। लगभग मान लो कि आधा ही देख लेपन। ठीक है, तो 1.25% के आसपास वो गिरावट देखने को मिली हुई है यहाँ पर। तो और यहाँ पर अगर हम साझा साल की बात करें तो साझा साल में यही जो जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो 2,636 से करोड़ से 2,458 करोड़ आ गया। मतलब कि यहाँ पर भी दिसंबर 2024 और 25 में जाएँगे तो यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स दोनों ही गिरते नज़र आ रहे हैं। अगर यहाँ पर हम नेट प्रॉफिट की बात करें कि पूरे साल के लिए, इस पूरे पीरियड में अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो सितंबर क्वार्टर 2025 में 3,627 करोड़ थे, जो कि घटकर 1,937 करोड़ ही रह गए हैं। मतलब यहाँ पर भी बहुत काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है क्वार्टर टू क्वार्टर की बात करें तो। अगर हम साझा साल की बात करते हैं तो दिसंबर 2024 में कंपनी की जो नेट प्रॉफिट था वो 1,900 करोड़ था, जो कि थोड़ा-सा बढ़ के 1,925 करोड़ आया। मतलब साल साल में यहाँ पर ईयर ऑन ईयर में यहाँ पर प्रॉफिट बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि ठीक-ठाक बात समझ में आ रही है। अगर इसके और ये रेशियो देख लेते हैं, जैसे कि इसका नेट एनपीए, ग्रॉस एनपीए और इसका ईपीएस वगैरह देखते हैं, तो कंपनी कैसा आया, चलो वो देख लेते हैं। अगर यहाँ पर आईडीबीआई बैंक के नेट एनपीए की बात करें तो इसका नेट एनपीए 474 करोड़ था, जो कि घटकर 425 करोड़ हो गया है। मतलब यहाँ पे कंपनी का जो घाटा था, वो घाटा तो कम कंपनी ने किया है क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे। अगर हम साझा साल की बात देखें तो साझा साल में कंपनी ने जो 365 करोड़ का जो एनपीए था वो बढ़कर 425 करोड़ हो गया। मतलब यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम वाली बात है, जो कि कंपनी का एनपीए बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अगर यहाँ पर हम कंपनी के नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन देख लेते हैं कि 3.71 पर था, जो कि 3.52 हो गया है। मतलब यहाँ पर नेट इंटरेस्ट मार्जिन कंपनी का गिरा हुआ है। मतलब कि ये काफ़ी जो जो मार्जिन कमाती है कंपनी अपनी तिमाही और उसमें कामकाज में, जो उसका मार्जिन है उसमें भी गिरावट अच्छी खासी देखने को मिल रही है। अगर हम यहाँ पे साझा साल की बात करें तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन 5.17 से घट के 3.52 बचा हुआ है। अगर यहाँ पे आईडीबीआई बैंक के हम रिटर्न ऑन एसेट की बात करें एक साल के बेसिस पे, साझा साल के बेसिस पे अगर उसमें रिटर्न ऑन एसेट की बात करें तो 3.55 जो था उससे घटकर 1.83 रह गया है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात है। अगर हम यहाँ पर साझा साल की बात करें तो ईयर ऑन ईयर में कंपनी का 1.99 था, और उसके बाद जो रिटर्न ऑन एसेट था वो 1.83 रह गया है। मतलब यहाँ पर भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही थी। इस तरीके से कहें तो आईडीबीआई बैंक अपने आंकड़े प्रेस करने में फेल ही साबित हुई है। और यहाँ पर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखें
डेब्ट टू इक्विटी रेशियो वो होता है जहाँ पर कंपनी ज़्यादा कर्ज लेके बैठी रहती है, उसका अनुपात देखा जाता है। अगर वो अनुपात यहाँ पर देखें 0.47 से बढ़कर 0.50 हो गया, मतलब कंपनी ने क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे कर्जा ही लिया हुआ है। और यहाँ पर साल में देखें तो कंपनी 0.48 से बढ़कर 0.50 हो गया, मतलब 0.2 का इजाफा देखने को मिला है साल में। तो यहाँ पर 2024 और 25 में जाएंगे तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी कंपनी का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और रिटर्न ऑन एसेट भी यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ रहा है। मतलब कि हर तरीके से आईडीबीआई बैंक के नतीजे जो हैं फेल ही साबित हो रहे हैं, जो कि बहुत ही थोड़ा प्रॉब्लम वाली बात है। और इसका शेयर जो आने वाले दिनों में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है इसमें, और समस्या ये चाल दिखाएगा इस तरह की, ये समस्या वाली बात है। और आईडीबीआई बैंक के नतीजे मैंने आपको दिखाए, तो आप हमारे चैनल से सब्सक्राइब कीजिए और मोर अपडेट के लिए बने रहिए ऐसे ही, हर तरह के अपडेट के लिए, हर तरह के क्वार्टर थ्री अपडेट के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।